थोड़ी सी अच्छी सी बात आपको ये बता दें कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है इस एग्ज़ाम के अंदर। देख लीजिए आपको कि गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ फ्रेंड्स कि जैसा कि अभी हमने बात की थी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो शिक्षक भर्ती कराने जा रही है अभी मार्च वाले महीने में, तो कई स्टूडेंट के ये था कि सर इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, किस तरह का इसमें जो सिलेबस है वो बिहार जो सरकार है वो रखने जा रही है। तो हम उस पर बात कर लेते हैं आज विस्तृत रूप से। देखिए फ्रेंड्स कि जो ये चयन परीक्षा है वो बिल्कुल आप देख लीजिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वहाँ पर होने जा रही है लिखित परीक्षा। तो उसके लिए यहाँ पर भी जो डिवाइडेशन किया गया है हम देख लेते हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय जिसमें हम बात करते हैं कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी, तो उनके लिए क्या है देखिए कि जो पेपर है विषय तो यहाँ पर लैंग्वेज से संबंधित और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है। इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 होने वाली है और दो वो यहाँ पर जो भाग किए गए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। फर्स्ट में 30 है यहाँ पर क्वेश्चन और सेकंड में हम देखते हैं 120 क्वेश्चन यहाँ पर है। जो यहाँ पर अवधि है समय टाइम देख लीजिए कि वो 2.5 घंटे यहाँ पर दिए जा रहे हैं और टोटल जो है कि 150 यहाँ पर मार्क्स का ये पेपर होने वाला है 1 से लेकर 5 तक के जो टीचर बनने जा रहे हैं उनके लिए। अब इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो होगा कि 2 पार्ट में बता दिया है कि फर्स्ट पार्ट वही लैंग्वेज वाला जिसमें आप इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला, इसका जो व्यवहारिक ज्ञान है इससे रिलेटेड होगा। और ध्यान रखना इस पार्ट में आपको जो मिनिमम है वो 30% जो मार्क्स है वो लाने अनिवार्य है। यहाँ पर लिख दिया है कि कंपलसरी अनिवार्य होगा। सेकंड जो पार्ट होगा वो सामान्य अध्ययन होगा। उसमें हम देख लेते हैं कि प्राथमिक गणित है, मानसिक क्षमता परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल और पर्यावरण शामिल होंगे। इस तरह के यहाँ पे आपसे पार्ट सेकंड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन टॉपिक से। इनका जो लेवल बता दिया गया है कि SCERT और NCERT जो आपकी बुक्स है वहाँ पर इसका पाठ्यक्रम यहाँ से निर्धारित किया गया है। आगे हम बात करें फ्रेंड्स कि ये जो सेकंड वाला जो एग्ज़ाम होगा जिसमें हम बात करते हैं कि मध्य विद्यालय के लिए जो कक्षा 6 से लेकर जो 8 तक के टीचर बनने जा रहे हैं उनके लिए क्या है, तो वही 150 यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। 30 क्वेश्चन भाग दिया है फर्स्ट और भाग सेकंड में 40 है और यहाँ पर भाग थर्ड है, थर्ड वाला इसमें ऐड कर दिया गया है और उसमें 80 क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं। समय वही आपको दिया गया है 2.5 घंटे का, टोटल मार्क्स होंगे 150 यहाँ पर भी। अब इसमें देख लेते हैं कि जो भाग जो 3 करे हैं वहाँ पर भाग फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या क्या है। तो फर्स्ट में वही आपके वहाँ पर लैंग्वेज है, लैंग्वेज में इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, इन सब के आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे और मिनिमम वही है जो फर्स्ट में था कि 30% मार्क्स इसमें आपको लाना कंपलसरी है। सेकंड वाला जो यहाँ दिया है सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल यहाँ पर रखा गया है सेकंड में। थर्ड वाले में देख लीजिए कि मध्य विद्यालय के अध्यापक के लिए एक विषय पत्र है और उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। आपको कुछ दिए गए यहाँ पर सब्जेक्ट और उन विषय पत्र में से आपको सिलेक्ट करना है, जैसे गणित और विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान और या फिर लैंग्वेज आ जाती है हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। इनमें किसी में से आप एक को चयन कर सकते हैं भाग थर्ड के लिए। ठीक है, अब एक नोट यहाँ पर डाला है, उस नोट को देख लेते हैं कि 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन फर्स्ट में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन सेकंड में भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। देख लीजिए फ्रेंड, इस बात पर ध्यान देना, आप गौर करना नोट पर कि जो सेक्शन फर्स्ट में हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो चयन कर रहे हैं वो सेक्शन सेकंड में ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी इनमें से किसी एक विषय का ही यहाँ पर चयन करेंगे। आगे बताया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी सेक्शन फर्स्ट में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन सेकंड में यहाँ पर अर्थशास्त्र है और पॉल साइंस में से किसी एक विषय का चयन करेंगे और वही जो पाठ्यक्रम है वो SCERT और NCERT बेस्ड यहाँ पर रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपन जो यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय के लिए अध्यापक के लिए होने वाला है, जो 9 से 10 के वर्ग में आते हैं। 9 से 10 की जो क्लास है उनके लिए जो टीचर बनने जा रहे हैं, देखते हैं इसमें वही आपके प्रश्नों की संख्या 150 ही रहेगी। भाग फर्स्ट में आपके 30 हैं, सेकंड में 40 है और थर्ड में आप देख लीजिए 80 क्वेश्चन है। 2.5 घंटे का ही एग्जाम होने वाला है और 150 क्वेश्चन यहाँ टोटल मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे।
अब इसमें देख लीजिए भाग फर्स्ट में आपके लिए वही लैंग्वेज है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, और मिनिमम इसमें भी वही 30% आपको मार्क्स कंपलसरी यहाँ पर लाने हैं। भाग सेकंड सामान्य अध्ययन है, उसमें देखते हैं कि प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन जो इनका स्तर उम्मीदवार की निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें आपको देख लीजिए प्राथमिक गणित है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल है। करीब करीब ये फर्स्ट और सेकंड वाला सेम सही है, लेकिन आप देख लीजिए कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, प्रश्नों का जो कठिनाई लेवल है वो भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। भाग थर्ड में देख लीजिए कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक वर्ग 9 से 10 के लिए एक विषय पत्र है, और इनमें से आपको चुनाव करना है कि जैसे आप हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत और सामाजिक विज्ञान, इसमें से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नोट है, नोट को हम पढ़ लेते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6 से 10 के लिए विषय पत्र संगीत, कला, कंप्यूटर को छोड़कर संगीत कला विषय के लिए संगीत एवं ललित कला को सम्मिलित कर परीक्षा ली जाएगी। ठीक है ना, आप इस जो नोट है इन नोट पर विशेष रूप से ध्यान दे लीजिएगा। साथ में हम बात करते हैं आगे सेकंड वाला जो नोट दिया गया है इसमें कि शिक्षा विभाग के जो वर्ग 9 से 10 है उसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6 से 10 के सामाजिक विज्ञान चयन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सेक्शन फर्स्ट में इतिहास का चयन करते हैं, तो सेक्शन सेकंड में भूगोल, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र विषय में से किसी एक का चयन करेंगे। इन कॉम्बिनेशन को आपको बड़े अच्छे से फ्रेंड देखना है, और अपना जो फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ पर इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। आगे हम बात करें कि यदि सेक्शन फर्स्ट में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन सेकंड में अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र किसी एक विषय का चयन आप यहाँ करोगे, और वही यहाँ पर पाठ्यक्रम SCERT NCERT इसके लिए भी रखा गया है। कठिनाई स्तर आपका जो लेवल है वैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही यहाँ पर कठिनाई स्तर प्रश्नों का बढ़ता जाएगा। अब जो आपके जो 11-12 वाले वर्ग के लिए जो विद्यालय हैं उच्च माध्यमिक, उनके लिए जो सिलेबस दिया जा रहा है वही वहाँ पर देखते हैं हम कि 150 क्वेश्चंस होंगे, टोटल मार्क्स 150 होगा, 2.5 घंटे का पेपर है, और जो 3 पार्ट हैं वो कर दिए गए हैं। फर्स्ट में वही 30 क्वेश्चन है, सेकंड में यहाँ पर देख लीजिए 40 क्वेश्चन है, और थर्ड में हम देख रहे हैं यहाँ पर 80 क्वेश्चन दिए गए हैं। भाग जो फर्स्ट है वही लैंग्वेज वाला, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, और जो है इन भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, मिनिमम वही आपको 30% मार्क्स हैं इसमें लाने हैं। भाग सेकंड में एक सामान्य प्रश्न अध्ययन बताया गया है, और इस प्रश्न में उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम संबंधित होंगे, और इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें प्राथमिक गणित है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल यहाँ पर शामिल हैं। और थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले में आप देख लीजिए कि आपको इनमें से किसी एक प्रश्न पत्र का विषय का यहाँ पर चुनना है, जिसमें हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, बांग्ला है, मैथिली है, मगही है, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, संगीत और उद्यमिता। यानी जो जिस लेवल का है और जिसने जो PG कर रखा है जिस सब्जेक्ट में, वो यहाँ पर अपना चयन कर सकता है विषय का। तो फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। आप देख लीजिए यहाँ पर बताया गया है कि जो भाग फर्स्ट है वो क्वालिफाइंग होगा, आपको मिनिमम 30% मार्क्स उसमें लाना है फ्रेंड्स, किसी भी वर्ग का हो, चाहे प्राइमरी हो, मिडिल वाला हो, 6 से 8 वाला हो, 9 से 10 वाला हो, या फिर हम बात करें तो 11 से 12 वाला हो। आपको फर्स्ट जो होगा पार्ट वो आपको क्वालिफाई करना है। और एक थोड़ी सी अच्छी सी बात आपको ये बता दें कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है इस एग्ज़ाम के अंदर। देख लीजिए आपको कि गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। तो आप बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपका जो गैस है या फिर रिस्क है वो ले सकते हो। बाकी हम यह देखेंगे कि आगे वाले जो एग्ज़ाम है गवर्नमेंट हो सकता है आपके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो रख सकती है वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मौका है, अच्छा मौका है, और इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दीजिए, और इसी जो मार्च वाला एग्ज़ाम है इस मार्च वाले एग्ज़ाम को आप क्लियर कर लीजिए। इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारा जो टेलीग्राम जो चैनल है ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको समय समय पर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।